अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुर्ग मलाई टिक्का बनाने की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसको खाने के बाद ना तो आपको यकीन होगा और ना ही आपके फैमिली मेम्बर्स को कि ये निहायत ही आला सी डिश आपने खुद से बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है ये। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेट तैयार कर लेते हैं। एक बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे हंग कर्ड। ये 4 से 5 चम्मच हंग कर्ड है। आधा कप दही को मैंने एक छन्नी के ऊपर रख दिया था 1 घंटे के लिए, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया। तो ये दही हमने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देंगे। अब जाएंगे इसमें पाउडर्ड मसाले, जिसमें कि हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब भुनी हुई कसूरी मेथी लेंगे। कसूरी मेथी आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच लेंगे काला नमक और 1 टीस्पून लेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 2 पिंच लेंगे बेकिंग सोडा, जिससे कि जो चिकन है अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगा, और 2 पिंच लेंगे रेड ऑरेंज फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है लेकिन कलर अच्छा आएगा। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा एक गाढ़ा सा मैरिनेट बनकर तैयार है। इतना ही गाढ़ा हमें मैरिनेट चाहिए है, जो कि अच्छे से चिकन के ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम चिकन लिया हुआ है। इसको मैंने ब्राइन कर लिया था। ब्राइनिंग के लिए मैंने चिकन को अच्छा खासे पानी में डुबो दिया। इतना पानी लिया कि चिकन उसमें डूब जाए, और 1 चम्मच उसमें नमक डाला और 2 चम्मच डाल दिया था सिरका, और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर उसको 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लिया। ऐसा करने से चिकन जो है अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बनता है और बिल्कुल भी फीका नहीं रहता है। तो अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो चिकन की ब्राइनिंग कर लिया करें। तो सारे इंग्रेडिएंट्स खूब अच्छे से मैंने चिकन के ऊपर कोट कर दिए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे नींबू का रस और इसको भी खूब अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो चुका है। अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, 3-4 घंटे भी कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिएगा अगर आप लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पका लेते हैं। पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल ले रही हूँ मैं, इससे खुशबू टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास सरसों नहीं है, आई मीन सरसों का तेल नहीं है, तो फिर आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसमें चिकन के पीसेस अरेंज कर देने हैं, और जितना भी मसाला है वो हमें इस तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई कर देना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब 3-4 मिनट के लिए हम चिकन को एक साइड से पका लेंगे। उसके बाद हमें इसकी साइड्स को बदल देना है और अब हम इसको ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट इसको पकाएंगे। कुल मिलाकर 20 से 22 मिनट हमें चिकन को पकाना है। बीच में 1-2 बार आपको चिकन की साइड्स को टर्न करना होगा, जिससे कि चिकन नीचे ना लगे और हर तरफ से अच्छे से पक जाए। तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है, यहाँ पर हम इसके साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिससे कि इसका जो टेस्ट है ना वो दोगुना हो जाएगा। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें एक मिक्सी का जार लेना है। इसमें 1 मुट्ठी करीब हरा धनिया डाल देंगे, 1 लहसुन का क्लो और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक इसमें डाल देंगे। अब इसको पीसने के लिए थोड़ा सा इसमें दही डाल देते हैं। मैं इसमें आधा कप दही का इस्तेमाल करूँगी, उसी में से मैंने 2 चम्मच दही इसमें डाल दिया है और इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसको अब हम उस दही में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो चटनी हमने बनाई है, ये इसको हम इस दही में डालकर खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुल मिलाकर इस चटनी को बनाने के लिए मैंने आधे कप दही का इस्तेमाल किया था। और बस ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फ्राई आइटम में कर सकते हैं, चिकन टिक्का के साथ, तंदूरी चिकन के साथ, फ्राई चिकन के साथ, किसी भी तरह के कबाब के साथ, रोल्स के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। इधर हमारा चिकन गल चुका है और इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। गैस की फ्लेम को हाई करके हमें ये सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो गया है। अब ये जो मसाला है ना, इसका इस्तेमाल हमें करना है इसी डिश में लास्ट में। तो यहाँ से हमें चिकन के पीसेस बाहर निकाल लेना है। तो सारे ही चिकन के पीसेस हम निकाल लेते हैं और ये जो मसाला है ना, इसको रिज़र्व करके संभाल कर रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें खुशबू और टेस्ट देने के लिए मैंने एक ग्रिल नेट के ऊपर चिकन के पीसेस को अरेंज कर दिया है और इसको हम हल्का सा ग्रिल मार्क्स आ जाने तक इसको हमें इस तरह से ग्रिल कर लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है चिकन के अंदर, और ऊपर से थोड़ा सा आप बटर भी अप्लाई कर लें तो स्मोकीनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो इस तरह से इसमें खूब अच्छा सा कलर आ गया है। अब चिकन के पीसेस को हम अरेंज कर देते हैं। तो आप चाहें तो एक सर्विंग प्लेट में या बोल में निकाल लें या फिर इस तरह की फॉइल पर निकाल लें, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में इसको सर्व किया जाता है वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सादा सर्व करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर इसके ऊपर आप बटर अप्लाई कर लीजिएगा, ऊपर से चाट मसाला छिड़क कर इसको आप जो चटनी बनाई है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। या फिर आपको इसके टेस्ट को और भी इन्हांस करना है, इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी भी बनानी है, तो उसके लिए आपको आधा से पौन कप लेनी है फ्रेश क्रीम और इस तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर इसको पोर कर देना है। ऊपर से हम इसमें 3-4 चम्मच डाल देंगे मेल्टेड बटर, ये सॉल्टेड बटर है। साथ में इसमें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे और कसूरी मेथी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में इसको हम हरे धनिया के पत्ते और जूलियन कटी हुई अदरक के साथ सर्व करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। इस तरह से आपने ये डिश अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाई होगी, लेकिन अब आप इसी डिश को अपने घर पर बनाइए और एन्जॉय कीजिए। बहुत कम बजट में ढेर सारा ये बनकर रेडी हो जाता है, जबकि अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ऊपर से जो हमारा मसाला था, जो ग्रेवी थी, वो भी हमें इसके ऊपर थोड़ी सी इस तरह से रख देनी है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप क्रीम और बटर वगैरह डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्रीम और डालूँगी, तो जितना आपको डालना है ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन क्रीम और बटर वगैरह का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से बहुत ही आला किस्म का हमारा मुर्ग मलाई टिक्का बनकर तैयार है। तो इसको अक्सर रेस्टोरेंट्स में इस तरह से सर्व किया जाता है। इसको फॉइल में इस तरह से रैप कर देते हैं और इस तरह से आपके सामने वो प्रेजेंट करते हैं और हमें लगता है कि वाओ, कितना एफर्ट डाला होगा इन्होंने इस डिश को बनाने में, जबकि आपने देखा इसको बनाना निहायत आसान है, बहुत ईजी है। इसको खाने के बाद आपसे एक सवाल हर कोई करेगा कि क्या आपने इसको रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है? फिर आप बताइएगा कि नहीं, ये आपने खुद बनाई है और फिर आपको मिलेंगी ढेर सारी तारीफ़ें। उन तारीफ़ों को पाने के बाद बस आपको मुझको अपनी दुआओं में याद रखना है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और इस रेसिपी का आप सर्व कर सकते हैं रोटी, नान, बटर नान या फिर कुलचे के साथ, बहुत अच्छी लगती है। नान या फिर बटर नान या फिर कुलचे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।